अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अगले दिन सिंदबाद अपनी दास्तान शुरू करता है और कहता है कि एक दिन कुछ ताजिर दोस्त मेरे यहाँ आए। बातों बातों में बहरी सफर का जिक्र आया। इससे एक बार फिर मेरे दिल में शौक की आग भड़क उठी। ये वो आग है जो बुझे नहीं बुझती। दूसरे ही दिन मैंने तैयारियां शुरू कर दी। चंद दिनों में माल लेकर बसरा जा पहुंचा और एक जहाज में सवार होकर ये जा पहुंचा। मशरिक हमेशा मेरे लिए जादू की सरजमीन रही है। वहाँ के जजीरे, अनदेखे लोग, अनोखी चीजें, अनोखे रस्मों रिवाज, वो लोग जो अजीबोगरीब बातों की तलाश में रहते हैं। बहरी सफर इनकी प्यास बुझाते हैं। हम वतन से बहुत दूर खुले समुद्र में रवां दवां थे कि एक दिन जोर की आंधी आई और जहाज ऐसा पलटा कि हम सब पानी में जा गिरे। जहाज डूबने लगा। मैंने अपने दिल में कहा, सिंदबाद बहुत जी लिया तू अब, लेकिन आज तेरी मौत तेरे सर पर खड़ी है। उधर मैंने ये बात सोची, उधर एक तख्ता मेरी तरफ बह कर आ गया और मैं उस पर सवार हो गया। मैंने इस तख्ते पर बैठकर औरों की मदद की और वो भी किसी न किसी लकड़ी के टुकड़े से चिमट गए। अगले दिन हम मौजों के थपेड़ों के रहमो करम पर बहते चले गए। आखिर खुशकी के एक किनारे पर जा लगे। हम में से किसी में भी इतना दम न था कि वो अपनी जगह से हिल सके। सारी रात किनारे पर हम बेहिस्सो हरकत पड़े रहे। सूरज निकला तो हम उठे। अभी सोच ही रहे थे कि क्या करें कि कुछ वहशी वहां आ गए। वहशी मैंने इसलिए कहा है कि उनकी शक्ल इंसानों जैसी थी, वरना थे तो वो जानवर, निहायत बद शक्ल, भद्दे और घनौने। उन्होंने हमें थप्पड़ और चांटे मार मार कर खड़ा किया और जानवरों की तरह हाँकते हुए अपने बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने उनसे कोई बात की। उन्होंने हमें जमीन पर बिठाया। हमारे लिए खाना लाया गया। ये खाना देखकर मुझे तो मतली होने लगी। जिन्होंने ये खाना खाया वो जादू में आ गए। अब उनकी भूख ही खत्म होने का नाम ना लेती थी। उस वक्त मुझे याद आया कि इन वहशियों की कहानियां मैं पहले सुन चुका हूँ। जब वो दूसरे मुल्कों के लोगों को पकड़ कर लाते हैं तो इन्हें यही ग़िज़ा देते हैं। खाने वालों का पेट नहीं भरता और वो खाते ही चले जाते हैं। इस तरह वो मोटे हो जाते हैं और फिर इन वहशियों का लुकमा बनते हैं। मैंने अपने साथियों को इशारा किया कि वो खाना बंद करें, लेकिन उन पर जादू चल चुका था और वो ना रुक सके। मैं जी ही जी में कुड़ता रहा कि किस तरह अपने साथियों की जान बचाऊं, लेकिन वो वहशी हर वक्त उनके इर्द गिर्द जमा रहते थे। हर वक्त उन्हें खिलाते ही रहते थे। आखिर मैंने सोचा कि अगर मैं उनके लिए कुछ कर नहीं सकता तो अपनी जान बचाना मुझ पर फर्ज है। चुनाचे एक दिन मैं उनसे आंख बचाकर एक दरख्त के नीचे छुप गया। फिर मौका पाकर जंगल के अंदर घुस गया। वहां मुझे एक फल नजर आया जिसे मैं जानता था। मैंने उससे पेट भरा और अपनी जान बचाने के लिए जितना तेज चल सकता था चलने लगा। 7 दिन तक मैं चलता रहा, लेकिन कहीं भी मुझे कोई इंसान या जानवर नजर नहीं आया। 7वें दिन एक जगह मुझे कुछ इंसान नजर आए। मेरी जान में जान आई। मैं उनकी तरफ बढ़ा। उन लोगों ने मुझे देखा तो अपनी तलवारें सौंत ली। मैंने बुलंद आवाज में कहा, अल्लाह के वास्ते मेरी बात तो सुनो। वो मेरे नजदीक आए तो मैंने अपनी रुदात बयान की। उनमें से एक शख्स ने कहा, आज तक तुम्हारे अलावा कोई और आदमी इन वहशियों से नहीं बचकर आया। मैं इनके साथ रहने लगा। ये लोग एक और जजीरे के थे। वो अपने जजीरे को चले तो मुझे भी अपने साथ ले गए। इन लोगों ने अपने बादशाह से मेरा जिक्र किया। दरबार में मेरी तलबी हुई। मैंने अपने बारे में और जो कुछ मुझ पर बीती थी उसका हाल बयान किया। बादशाह ने बड़ी दिलचस्पी से सुना। रोजाना मेरी तलबी होती और रोजाना बादशाह तरह तरह के सवालात पूछता और गौर से सुनता। इस बादशाह का जजीरा खुशहाल था। बादशाह और उसकी तमाम रैयत घोड़ों पर सवार होती थी, लेकिन जीन के बगैर। मैं समझ गया कि वो जीन से कतई नावाकिफ हैं। एक दिन मैंने जीन का जिक्र बादशाह से किया तो उसने पूछा, जीन क्या है? मैंने कहा, बादशाह सलामत, मैं एक जीन बनाकर लाऊंगा, तब आपको मालूम हो जाएगा कि जीन क्या है। मैंने एक अच्छी सी जीन तैयार की। बादशाह उसे इस्तेमाल करके बहुत खुश हुआ। उसके बाद उसके तमाम उमरा ने यह ख्वाहिश जाहिर की कि मैं उनके लिए जीने बनाऊं। चुनाचे मैंने बेशुमार जीने तैयार करके उन्हें दी। सब ने मुझे इनामात से नवाजा और मैं खासा दौलतमंद हो गया। एक दिन बादशाह ने मुझे बुलवाया और कहा, मैं और मेरी रैयत तुम्हें अपना समझती है, तुम भी अपनायत साबित करो। मैंने अर्ज किया, मैं तो अपने आप को आपकी रैयत में शुमार करता हूँ, फरमाइए क्या हुक्म है? बादशाह ने कहा कि मेरे एक दरबारी की एक हसीन और जमील और मालदार बेटी है, तुम उससे शादी कर लो। मैंने हाँ कर दी। 2-4 दिनों में मेरी शादी हो गई। जैसा कि बादशाह ने मुझे बताया था, मेरी बीवी एक हसीन औरत थी जो मुझसे मोहब्बत करती थी। हम हंसी खुशी रहने लगे। एक दिन मेरी बीवी के एक रिश्तेदार की बीवी फौत हो गई। मैं ताजियत के लिए उसके घर गया। वो बेचारा बड़ा परेशान था। ऐसा लगता था कि बीवी का गम उसे खाए जा रहा है। मैंने उससे कहा, देखो भाई, तकदीर नहीं टलती, जिसकी मौत आती है वो मरता है। मुझे आपकी बीवी के मरने का सख्त सदमा हुआ है। आप सब्र करें, अल्लाह ताला इसके अजर में आपको एक और नेक सीरत और खूबसूरत बीवी देगा। उसने कहा, तुम नहीं जानते हमारी रस्म क्या है। जब मर्द मरता है तो उसके साथ उसकी बीवी को भी मुर्दों के गार में धकेल देते हैं, और जब बीवी मरती है तो उसके शौहर का भी यही हशर होता है। मैंने कहा, यह रस्म तो बुरी रस्म है, मगर रस्म कानून का दर्जा रखती है।
उसी शाम लोग उसे और उसकी बीवी की लाश को शहर के बाहर एक गार में ले गए। गार के मुंह से एक पत्थर हटाकर लाश को अंदर फेंक दिया गया। फिर उन्होंने मेरे दोस्त को रस्सियों से बांधकर गार में उतार दिया। गार के सामने एक बड़े पत्थर को जमा दिया गया और सिपाही पहरे पर खड़े हो गए। ये बड़ी दर्दनाक बात थी। मैंने बादशाह से इसका जिक्र किया। उसने कहा यह बड़ी कदीम रस्म है और मैं भी इसे तब्दील नहीं कर सकता। आज नहीं तो कल तेरी बारी है। फिर खुद मेरी प्यारी बीवी मुख्तसर सी बीमारी के बाद चल बसी। लोग आए और उसकी लाश मुर्दों के गार की तरफ ले गए। फिर मेरी बारी आई। मैंने एहतजाज की आवाज बुलंद की, यानी ये जवाब पेश किया कि मैं इस मुल्क का नहीं, इसलिए मुझ पर इस कानून का इतलाक नहीं होता। उन्होंने कहा हिम्मत ना हारो, तुम हम में से ही एक हो। वो मुझे बांधकर वहां ले गए और गार में उतार दिया। मैंने बड़ी आजिज़ी से अल्लाह ताला से दुआ मांगी, ऐ मेरे अल्लाह मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। वो मुझे अपने कानून की भेंट चढ़ा रहे हैं। ऐ मेरे अल्लाह तू मुझे बचा ले। मुझे गार में कुछ चमक सी नजर आई। दरअसल वो लोग तमाम जवाहरात मुर्दे के साथ गार में फेंक देते हैं। मैंने देखा गार में हर तरफ जवाहरात बिखरे पड़े थे। लोगों को रस्सियों समेत नीचे डाल दिया जाता था, इसलिए वहां रस्सियां भी पड़ी थी। फिर मैंने वहां कुछ हरकत महसूस की। ये कोई लोमड़ी थी। मैंने कोशिश की कि उसे पकड़ूं, मगर उसने मुझे काटा और भाग गई। मैंने सोचा अगर लोमड़ी अंदर आ गई तो इस गार के अंदर कोई और खुफिया रास्ता भी होगा। लोमड़ी ऐसी जात है कि हेरा फेरी से नहीं रुकती। वो फिर आएगी और जरूर आएगी। मैं रस्सी लेकर उसकी ताक में बैठा कि उसे काबू कर लूं। आखिर वो मेरे काबू आ गई और मैंने उसे रस्सी से जकड़ दिया और रस्सी का एक सिरा अपने हाथ में रखा। वो एक तरफ भागी और एक सुराख को पहुंची। मालूम हुआ सुराख तंग है। लोमड़ी तो गुजर गई, मैं नहीं गुजर सकता। मैं दिन भर इस सुराख को चौड़ा करने में मसरूफ रहा और आखिर बाहर निकलने में कामयाब हो गया। बाहर निकला तो क्या देखता हूँ कि मैं एक पहाड़ के दामन में समुंदर के किनारे पर खड़ा हूँ। इस मकाम के मुतालिक मुझे कुछ मालूमात तो हासिल थी, लेकिन मैंने इसे देखा न था। जिस ढलान के नीचे मैं खड़ा था वो दीवार की तरह आमूदी थी। ना तो कोई ऊपर से नीचे आ सकता था और ना ही कोई नीचे से ऊपर आ सकता था। करीब ही एक नदी समुद्र में गिर रही थी और एक फलदार दरख्त भी था। मैंने पानी पिया, फल खाए और सोचने बैठ गया। एक तरकीब समझ में आई, वो ये कि यहाँ से जरूर कोई जहाज गुजरेगा, इसलिए उसका इंतजार किया जाए। दूसरी बात ये सोची कि क्यों ना इस गार से हीरे जवाहरात लाए जाएं, अगरचे इसमें खतरा बड़ा था। मेरे पास कुछ रस्सियों के टुकड़े थे। मैंने सोचा अगर मैं इन सबको जोड़कर एक लंबी रस्सी बना लूं तो गार में उतरना और इससे बाहर निकलना आसान हो जाएगा। चुनाचे मैंने ऐसा ही किया। कई बार गार में उतरा और ढेरों जवाहरात निकाल लाया। गार से कपड़े लाकर एक बोरी बनाई और उसको जवाहरात से भर लिया। अब मुनासिब यही था कि मैं किसी जहाज का इंतजार करूं। आखिर एक दिन एक जहाज आ ही गया और यह हकीकत खुली कि जहाज इस नदी से ताज़ा पानी भरने के लिए आते हैं। मैंने कप्तान से बातचीत की, लेकिन सारा भेद उसे नहीं बताया। मैंने उसे बताया कि मैं किस मुसीबत में हूँ। अगर तुम मुझे बचा लो तो मैं तुम्हें इसका सिला दूंगा। उसने कहा कि हम मुसीबत ज़्यादा लोगों को बचाने की उजरत नहीं लेते, इसका अजर हमें अल्लाह देगा। चुनाचे वो मुझे बखैर व आफियत वतन ले आया। अब की बार मैंने इरादा किया कि फिर कभी बहरी सफर नहीं करूंगा, लेकिन दोस्तों आदमी इरादा करता है तो फिर तोड़ देता है। कल बशर्ते जिंदगानी में अपने 5वें सफर का हाल बयान करूंगा।